और आज की ऑनलाइन रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है एनालॉजी पार्ट 3। अभी देखिए हमने एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी होती है कि जैसा हमें फीचर एक साइड दिया हुआ है उसी के जैसा फीचर दूसरी तरफ मिलाना। तो एनालॉजी मीन्स सिमिलर फीचर वाली चीज़ें ढूंढना। तो देखिए इसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं। काइंड ऑफ रिलेशनशिप, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ा न्यूमेरिक एनालॉजी। तो आज हम इन चारों को ही रिवाइज करेंगे। जो पहले वाले 3 हैं हम कर चुके हैं, इनका एक एक प्रश्न नहीं लूँगी। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक एनालॉजी उसकी ज़्यादा लेंगे, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है और लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखना है ताकि मुझे पता चल सके आपको देखने के बाद ये टॉपिक समझ आया या नहीं। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको प्रश्न दिया है कैट इज़ रिलेटेड टू माउस, कि बिल्ली चूहे से जिस तरह से संबंधित है। बर्ड इज़ रिलेटेड टू डैश, उसी तरह पक्षी किससे रिलेटेड है। देखिए बिल्ली क्या करती है, चूहे को खा लेती है। तो ऐसे ही बर्ड का भोजन क्या है, आपसे पूछा वर्म, स्नेक, एनिमल या काऊ। बर्ड किसे खाता है। आपने देखा होगा कि पक्षी आमतौर पर छोटे छोटे कीड़े खेतों में या आपके घर के आसपास भी जहाँ कच्ची जगह हो आपने देखा वहाँ खा रहे होते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए वर्म। ठीक है जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो देखिए इसमें हमें दिया है KAAC, उससे क्या बन जाता है CAAK। तो हमें बताना है XGMF से क्या बनेगा। आपको प्रश्न चिन्ह दिया है ना, तो आपको बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, बैकवर्ड चल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा FMG और X, ये आपका आंसर बनना चाहिए। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन A, B, C या D में। कहाँ पे दिख रहा है आपको ये, ऑप्शन C में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन C। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर एनालॉजी। देखिए इसमें आपको एक सेट दिया हुआ है, उसी की तरह आपको ABCD में से बताना है कौन सा सेट होगा। उसने हमें दिया 64, 32 और 8। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहली रकम है 64, उसका हाफ हो रहा है 32 और 32 का 1/4 रह रहा है 8। ठीक है जी, जो पहली रकम है उसका आधा होने पर हमें दूसरी मिलती है, जो दूसरी रकम है उसका चौथा हिस्सा हमें तीसरी रकम मिल रही है। तो आपको नीचे दिए गए उसमें से भी ऐसा ही सेट ढूंढना है। तो हम 125 को हाफ करेंगे तो 62 पॉइंट समथिंग आना है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे देखिए 81, 27। अगर हम 81 का हाफ करेंगे तो भी यह हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में देखिए 56, 28 और 7। देखिए जब हम 56 का हाफ करते हैं तो 28 रह जाता है और 28 का 1/4 लेते हैं तो 7। तो इट मीन्स हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। तो देखिए इस प्रश्न में वो हमसे क्या पूछ रहा है, आपको कह रहा है चूज़ द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको नंबर चूज़ करना है ABCD में से जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होगा। देखिए आपको दिया हुआ फिल्म इज इक्वल टू 10, तो होटल इज इक्वल टू वट। तो देखिए अब हमें ABC, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके हमें A1, B2 ऐसे Z26 तक आपको कोड याद होने चाहिए, या पेपर जब आप लेते हैं तो स्टार्टिंग में ही अपने रफ शीट पे ये बना सकते हैं फटाफट से। तो चलिए देखते हैं फिल्म में 10 कैसे कह रहा है। तो देखिए F का कोड क्या है 6 और I का कोड क्या है हमारे 9, 6 + 9। L का कोड क्या है हमारे 12 और M का क्या है 13। अगर हम इन्हें प्लस करते हैं 13 जमा 12 25 और 9 34 और 6 40। तो इनका टोटल क्या आ गया हमारे पास 40। तो इट मीन्स 40 को उसने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 10।
अब हमें होटल के लिए बताना है, तो क्या आएगा, एच के लिए 6, सॉरी एच के लिए 8, ठीक है जी। ओ के लिए बताइए, ओ के लिए कोड क्या है, 15। टी के लिए हमारा क्या है, 20। ई के लिए क्या है हमारे पास, 5। एल के लिए 12। तो अब हम इन सारों का टोटल करें 14। देखिए 20 प्लस 15 35 प्लस 5 40 40 और 12 52 प्लस 8 60। तो अब वो तो 4 थी, तो इसलिए 4 से डिवाइड, लेकिन होटल में कितने वर्ड हैं, 5। तो 60 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 12। तो अगला हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो हमारी अगली टाइप है लेटर क्लासिफिकेशन। तो देखिए इसमें हमारा कैसे होगा, आपको दिया हुआ है एम एल ओ को अगर हम लिखते हैं 12 11 14, तो जी जे एल को क्या लिखेंगे। देखिए एम का कोड क्या है, 13, लेकिन इसने क्या लिया, 12। इट मीन्स ये -1 का पैटर्न चल रहा है कि हमने जो वर्ड है उसकी अल्फ़ाबेट की वैल्यू लेके उसमें से -1 करना। तो देखिए जी का कोड क्या है, 7। अगर हम माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 0 6। ऐसे ही जे का कोड क्या है, 10। -1 करेंगे तो 0 9। एल का कोड क्या है, देखिए एल का कोड है 12, तो 1 माइनस करेंगे 11। तो अब आपको देखिए इसमें कहीं 0 6 0 9 11 दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है ग्रेट इज इक्वल टू 25, द नंबर इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप देखें तो ग्रेट वो कह रहा है 25 है, तो नंबर किसके बराबर होगा। हम अगर इसका कोड लगाने की कोशिश करें, जी का 7, आर का 18, ई का 5, ए का 1 और टी का 20, तो ये हमारा कोड तो सही बैठ ही नहीं रहा। तो इसने क्या लिया है, ये 5 अक्षर हैं, तो 5 का उसने स्क्वायर ले लिया, 25। ऐसे ही नंबर में देखिए कितने अक्षर हैं, 6। तो अब हम 6 का स्क्वायर अगर लेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 36। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 36। अब ये जो प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको इसे सॉल्व करना है और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है इन 2 प्रश्नों का आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है जी। ये प्रश्न 1 और ये प्रश्न 2 आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये समझ आ गया या नहीं। अब के लिए धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।